वसई विरार वासियों को बड़ी राहत। नारंगी रेलवे फ्लाईओवर का 8 मई को उद्घाटन। विरार मुंबई। बहुजन विकास आघाड़ी के लोक नेता व पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर के लगातार प्रयासों से विरार का बहुप्रतीक्षित नारंगी रेलवे फ्लाईओवर आखिरकार तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 8 मई 2026 को होगा। बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए पुल को 2 की बजाय 4 लेन का बनाया गया। इस परियोजना में तत्कालीन विधायक क्षितिज ठाकुर, पूर्व महापौर नारायण मानकर, प्रवीण शेट्टी, महापौर अजीव पाटिल और सभागृह नेता प्रफुल्ल साने ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए चौपदरी फ्लाईओवर के शुरू होने से विरार पूर्व पश्चिम मार्ग पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ओवीआई एकता यूनिटी कप 2026 के लिए सांसद राजेंद्र गावित से विशेष मुलाकात। ओवीआई एकता यूनिटी कप 2026 इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संदर्भ में आयोजन समिति ने शिंदे गुट शिवसेना के आमदार तथा सांसद माननीय राजेंद्र गावित साहिब से विशेष मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान टूर्नामेंट की संपूर्ण रूपरेखा, आयोजन की तैयारियां तथा पालघर जिले के युवाओं को खेल के माध्यम से एकजुट करने के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद राजेंद्र गावित साहब ने इस पहल की सराहना करते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जावेद लोलानिया, सनी सिंह, इनुद्दीन सैयद, अरुण माने, कमलेश वरैया, तेजिंदर सिंह, मनीष पटेल सहित आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। ओवीआई एकता यूनिटी कप 2026 टूर्नामेंट केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं में एकता, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाला एक बड़ा मंच बनेगा, ऐसे मान्यवरों ने कहा। ओवीआई एकता यूनिटी कप 2026 खेल, एकता और भाईचारे का महोत्सव। नमस्कार. एकता युनिटी च्या माध्यमातून या ठिकाणी एक आर्यन हायस्कूल ग्राउंडवरती भव्य आणि दिव्य अशा प्रकारचे क्रिकेटचे सामने या ठिकाणी भरवले जात आहेत. एकता माध्यमातून या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित करत असताना सुप्रसिद्ध आपले MCA चे मेंबर्स या ठिकाणी आपलं आज त्याचप्रमाणे संजीव नाईक अशा प्रकारे त्या ठिकाणी येत आहे आणि सर्व धर्म समभाव सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालणार आहे आणि राष्ट्रीय एकात्मता म्हणून त्या पद्धतीने या ठिकाणी क्रिकेटचे सामने त्या ठिकाणी भरवले जात आहेत. आणि पालघरमध्ये प्रथमच अशा प्रकारे या ठिकाणी MCA चे मेंबर प्रथमच येत आहेत आणि त्याचा आपण त्याचे जास्त आपण युवकांनी त्याचबरोबर क्रिकेट प्रेमींनी त्याचा लाभ घ्यावा अशी मी आपण या ठिकाणी विनंती करतो. धन्यवाद. मां प्रथम महिला महापौर प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर की संकल्पना से साकार हुए द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में हो रही असुविधा को देखते हुए उन्होंने तत्कालीन आयुक्त को पत्र देकर महानगर पालिका की परिवहन सेवा शुरू करने की मांग की थी। इस मांग को तुरंत संज्ञान में लेते हुए 1 मई 2026 से प्रतिदिन विरार से द्वारकाधीश मंदिर शिरगांव के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। सुबह 7:35 बजे पहली बस विरार पूर्व से चलेगी और द्वारकाधीश मंदिर शिरगांव से विरार स्टेशन के लिए अंतिम बस रात 10:50 बजे होगी। ये बस सेवा हर 30 मिनट के अंतराल पर महानगर पालिका के परिवहन विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुरू की गई है। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि मंदिर दर्शन हेतु महानगर पालिका की इस परिवहन सेवा का लाभ उठाएं। लोकनेते हितेंद्र ठाकूर आणि क्षितिज ठाकूर यांच्या अथक प्रयत्नातून साकार झालेला विरार पूर्व पश्चिम जोडणारा LC 41 नारिंगी फ्लायओव्हर उद्या सकाळी सामान्य जनतेसाठी खुला होणार आहे. या ऐतिहासिक आणि बहुप्रतीक्षित क्षणामुळे विरारकरांच्या प्रवासाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्या अनुषंगाने आज क्षितिज ठाकूर यांनी उड्डाणपुलाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी महापौर अजीव पाटील यांनीही उपस्थित राहून कामाची पाहणी केली. नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा फ्लायओव्हर महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य शिविर। पालघर जिले के जवाहर तालुका के दुरुस्त आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। ये शिविर पहाड़ी और ग्रामीण गांव में लगाया गया, जहां लोगों को सामान्य दिनों में अस्पताल तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। डहाणू और बोडरी क्षेत्र में वीकेंड और गर्मी की छुट्टियों के कारण पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते डहाणू और बोडरी रोड तथा समुद्र किनारे जाने वाले मार्गों पर वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक कंट्रोल अभियान शुरू किया है। पानी सप्लाई पर प्रशासन सख्त। पालघर शहर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। नागरिकों द्वारा पानी की कमी की शिकायतें बढ़ने के बाद पालघर नगर परिषद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। MIDC में सुरक्षा जांच तेज। पालघर जिले के औद्योगिक क्षेत्र बोईसर MIDC में औद्योगिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। फायर ब्रिगेड, MIDC अधिकारी तथा औद्योगिक सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम विभिन्न कंपनियों और कारखानों का निरीक्षण कर रही है। मुंबई में गर्मी का असर, हीट अलर्ट जारी। मुंबई में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी और उमस भरा मौसम रहने की चेतावनी दी है। दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मामले को देखते हुए हेल्थ विभाग अलर्ट पर है। ब्रिन मुंबई महानगर पालिका की पानी बचाओ मुहिम BMC ने पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए शहर भर में पानी बचाने की विशेष मुहिम शुरू की है। लीक पाइपलाइन ठीक करने और अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नागरिकों से पानी की बर्बादी न करने की अपील की गई है। लोकल ट्रेन में भीड़ बढ़ी, यात्रियों को परेशानी। गर्मी और ऑफिस टाइम के कारण वेस्टर्न व सेंट्रल लाइन की लोकल ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। कई यात्रियों ने अतिरिक्त लोकल ट्रेनें चलाने की मांग की है। रेलवे प्रशासन पीक आवर्स में फेरे बढ़ाने पर विचार कर रहा है।